मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की नगर पालिका मंडीदीप में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लग रहे अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अधिकारी कर्मचारियों ने खूब की बंदरबाट, अब लोगों ने उठाई आवाज, कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। प्रधानमंत्री आवास योजना में इसी तरह का एक मामला पहले भी उजागर हो चुका है। वार्ड 10 में रामाराम गणेश को आवास योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि उनका 2 मंजिला मकान है। इस प्रकार कई और भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं आरोप लग रहे हैं कि आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए कमीशन पर एजेंट रखे गए हैं, जो हितग्राहियों से सेटिंग कर पैसा लेने का कार्य भी जोर शोर से कर रहे हैं। मंडीदीप नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप पूर्व पार्षद पति सुनील मालवीय द्वारा लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पात्रों को छोड़ अपात्रों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास योजना प्रभारी मयंक तोमर, पटवारी शिल्पी जैन और राजस्व निरीक्षक नंदराम साहू द्वारा आवास योजना में गड़बड़ी कर अपात्रों को पात्र और पात्रों को अपात्र किया गया है। मंडीदीप नगर पालिका में जो पैसा देता है उसे लाभ दिया जाता है, जो पैसा नहीं देता है उसे लाभ नहीं दिया जाता है। वार्ड नंबर 10 के ही रहवासी अतुल शर्मा सीधे रूप से नगर पालिका कर्मचारियों और अधिकारियों पर रिश्वत लेकर आवास का लाभ दिलाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है, मुझसे भी 15,000 की डिमांड की गई थी, मैंने 10,000 दिए, जिसमें 3,000 टैक्स की रसीद मिली है और 7,000 घूस ले ली गई, लेकिन अभी तक मुझे आवास का लाभ नहीं मिला है। वार्ड नंबर 10 के रहवासी कमल किशोर का कहना है, जो आवास के लिए पैसा देता है उसे आवास मिल रहे हैं, गरीब आदमी को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा घर कच्चा है, रोज पानी भर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। नगर पालिका के चक्कर लगाकर परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे आवास का लाभ नहीं मिला। इनके द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मंडीदीप नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुधीर उपाध्याय का कहना है कि जिन भूमि पर आवास का लाभ दिया जाना है उनकी विधिवत जांच कर रिपोर्ट तैयार कर आवास का भी लाभ दिया गया है। जो रेलवे की भूमि पर मकान बने हैं उन पर आवास का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। सीएमओ मंडीदीप का मानना भी है कि आवास योजना में पैसे की मांग किए जाने की शिकायतें आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण किसी के ऊपर कार्रवाई कर पाना संभव नहीं हो पाया है। साथ ही मेरे द्वारा आवास योजना के लिस्ट में आए नामों पर फोन के द्वारा रैंडम चर्चा की जाती है कि आपसे किसी प्रकार की कोई पैसों की मांग तो नहीं की गई। शिकायतकर्ता अगर पुख्ता प्रमाण देते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, पूरी की जाएगी। मंडीदीप से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परीक्षण में जो आवास देने योग्य भूमि है या मकान है तो उनको हम आवास उपलब्ध कराएं, और जो रेलवे की भूमि है उसको आवास उपलब्ध नहीं कराए जा सकते क्योंकि रेलवे का मामला है। और बाकी जो भूमि रेलवे से हटके आबादी भूमि है उस पर निश्चित तौर पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि जो कर्मचारी हैं उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, जो पैसा देता है उसको लाभ मिलता है, जो नहीं देता उसको नहीं मिलता। इस प्रकार की बातें तो बहुत आ रही, लेकिन तथ्य सामने नहीं आया अभी तक कि भाई किसी ने कोई प्रूफ पेश किया हो कि इस व्यक्ति ने हमसे पैसे की डिमांड की, या कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से या किसी माध्यम से भी बातें आती है, लेकिन तथ्य सामने नहीं आता। जब तक तथ्य सामने नहीं आएगा तो कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। बहरहाल मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा जो लिस्ट आती है उनसे रैंडमली फोन लगाकर चर्चा की जाती है कि आपसे किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, कोई पैसों की मांग तो नहीं की जा रही, और इस प्रकार के मुझे भी किसी के द्वारा वक्तव्य नहीं दिया गया। अगर कोई शिकायत करता है तो सर उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो नियमों में शिकायत सिद्ध होने पर जो नियमों में प्रावधान है उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई बनेगी। नाम लिखते हैं। कमल किशोर मेरा। क्या समस्या है? वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। मेरी समस्या ये है सर कि मेरे घर में अभी पानी घुस रहा है बरसात में। मैं नगर पालिका के चक्कर लगा के आज 3 साल हो गए मुझे, आज तक पैसा नहीं मिलने के लगे। मेरे अगल बगल आवास योजना के मकान बने हैं प्रधानमंत्री, और मेरा मकान भी अभी कच्चा टूटा, रोज पानी भरा है, मैं रोज देख रहा हूँ। क्या बोलते हैं? वो तुम्हारा कहने लगे वो रेलवे में रहेगा मकान, और ये अगल बगल जो मकान बने वो रेलवे में नहीं है। हाँ,
क्या मानते हैं आप? वो कहते भाई जाए तुम्हारा नाम कट हो गया, कहने लगे तुम रेलवे में आते, अब तुम्हारा मकान नहीं बनेगा। नहीं अच्छा मेरे से हाँ बायोडाटा वो फार्म भरवा लिया, आधार कार्ड ले गया, कहने लगे शपथ पत्र लगा दो दादा, शपथ पत्र मेरे लगा दिया। फिर बाद में चेकिंग करने गया तो कहने लगे तेरा नाम नहीं, ये कट गया। कौन ने बोला? ये साहब जो बैठते अधिकारी अच्छा। उनने बोला। क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको जो आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा, किस नहीं कारण? यार पैसा वाले को दे रहा है, जो पैसा दे रहा है उनको दे रहा है। अच्छा। अब हम इतने सक्षम नहीं हैं आपको पैसे देने के। ऐसा लगता है कि पैसे की डिमांड भी की जाती हाँ है? पैसे की डिमांड भी करते वो तो। अच्छा उन्हीं को लाभ मिल रहा है? उन्हीं को लाभ बन रहा है। मेरे आनी गानी बंदे मकान देख लीजिए, मेरा मकान बीच में कच्चा बना और आनी गानी मकान बने पक्के। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो गरीब आदमी को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और पैसे वाले को लाभ मिल रहा है। क्या नाम लिखते हैं? अतुल शर्मा, कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 10 शांति नगर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मैंने आवास योजना का फॉर्म भरा था, तो उसके बाद हम जब गए वहाँ पे चेक करने तो वो बोलते हैं कि आप रेलवे में आते हो। तो सर मेरे बाजू में एक मकान आवास योजना में बना है और इस बाजू भी बना है, मेरा घर बीच में है। तो सर मैं रेलवे में कहाँ से आ गया? अच्छा क्या मानते हैं इसको? क्या लगता है आपको जो आपको बात बोली जा रही है वो सही है? नंदराम साहू करते हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हमने बात की कि सर आप सबके बनवा रहे, हमारे भी बनवा दो। कहले 15,000 रुपए दे दो। अच्छा। तो मैंने 10,000 रुपए दिए भी उनको। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 3,000 की रसीद दी है टैक्स की। और मैंने एक दिन पूछा भी उनसे तो वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए, मेरे बाजू में ही नहीं खड़े होते आजकल। अच्छा 15,000 रुपए आपसे मांगे थे? 10,000 रुपए लिए हैं मुझसे उन्होंने। अच्छा। मेरी माता राम ये खड़ी है, इन्होंने दिए हैं 10,000 रुपए। तो यानी आवास के नाम पर पैसों की भी मांग की जाती है? भरिए और हम आपका आवास करवा देंगे। अच्छा। 10,000 रुपए दिए मैंने, तो 7,000 तो वो खा गए हाँ। और 3,000 की मुझे रसीद दी है, घर पे रखी है मैंने। सुनील मालवीय। क्या समस्या? वार्ड नंबर 10 में समस्या ये है कि नगर पालिका टैक्स सभी से वसूल रही है, वार्ड नंबर 10 से, रेलवे वालों से भी। और रेलवे की जब टैक्स तो वसूल लेती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को नहीं दिया जा रहा है। गरीब पब्लिक परेशान हो रही है और पैसों का लेन देन जो करता है उसको ही आवास योजना का लाभ दिया जाता है। और यहाँ नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बिल्कुल। और जब तक यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाएगा जो रिश्वत ले रहे हैं, जब तक इस नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता। आपने जो शिकायती आवेदन दिया था वो किन बिंदुओं को लेकर दिया? नगर पालिका ने, मैंने जो शिकायत करी थी वो आवास योजना को लेकर करी थी। किन किन लोगों के नाम दिए थे? जिनका पटवारी मैडम शिल्पा जैन जी थी और उसमें नंदराम साहू और महेंद्र तोमर, जिन्होंने आवास योजना के नाम पे घोर भ्रष्टाचार करके मचा के रखा हुआ वार्ड नंबर 10 में।